सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज पता है मैं कौन सी कहानी लेके आई हूँ? आज मैं आपको ई और ई की कहानी सुनाने वाली हूँ। ई और ई मात्रा की कहानी आप लोग सुनेंगे ना, और फिर उस मात्रा को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं ई और ई मात्रा की कहानी। फिर हम लोग उसी घने जंगल के पास आ गए, जिस घने जंगल में बड़े बड़े डरावने जंगली जानवर रहा करते थे। और उसी जंगल के पास आप सब जानते हैं व्यंजन का घर था। व्यंजन घर, जिसमें सारे व्यंजन प्यार से रहा करते थे। व्यंजन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? याद है ना सबको? क ख ग घ को व्यंजन कहते हैं। वैसे ही इस व्यंजन घर के पास एक स्वर का भी घर था। स्वर किसे कहते हैं? अ आ इ ई ओ ओ, इसको स्वर कहते हैं। तो एक व्यंजन का घर था और एक स्वर का घर था। एक बार क्या हुआ, इस स्वर के घर से ठिशुम ठिशुम लड़ाई की आवाजें आने लगी। व्यंजन घर में सब बहुत परेशान हो गए कि स्वर घर से इतनी ठिशुम 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 लड़ाई की आवाजें क्यों आ रही हैं। तो वो जो सबसे नॉटी व्यंजन था ना, वो निकल करके स्वर के घर गया और स्वर के घर जाके उसने देखा तो ई और ई, ये दोनों बहनें थी और ये दोनों एक दूसरे से खूब लड़ाई लड़ रही थी। व्यंजन माँ ने पूछा, तुम दोनों लोग इतनी बुरी तरह से क्यों लड़ रही हो? तो जो ई थी ना, वो छोटी थी और जो ई थी वो बड़ी थी। तो छोटी ई ने बोला कि मेरे पास कोई भी छतरी नहीं है। वो छतरी जो है वो ई, जो हमारी बड़ी बहन ई है, उसके पास है। ऐसे होती है ना बच्चों, बड़ी ई और उसके ऐसे छतरी लगी होती है ना, तो ये छतरी बड़ी ई के पास थी। अब छोटी ई जो है वो पता है क्या चाह रही थी? वो चाह रही थी ये छतरी उसको मिल जाए, पर बड़ी ई अपनी छतरी देने को नहीं तैयार हो रही थी। नाँ ने जब पूरी बात सुनी तो नाँ ने कहा, मेरे पास इसका एक सल्यूशन है, क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? ई ने कहा, हाँ बताओ। नाँ ने कहा, चलो फिर हम लोग इस घने जंगल में चलते हैं और यहाँ पे हमें फेरी गॉड मदर मिलेगी। हम उसको पूरी बात बताएंगे, वो जरूर कुछ उपाय निकालेगी। तो ये ई और ना तीनों लोग जंगल की तरफ चलने लगे। जैसे ही ये लोग जंगल के करीब पहुंचे, वहां पे फौरन फेरी गॉड मदर जो थी वो आ गई और इन लोगों से कहा, तुम लोग जंगल में क्यों जा रहे हो? तो ई और ई ने अपनी पूरी बात फेरी गॉड मदर को बता दी। फेरी गॉड मदर थोड़ी देर सोचने लगी कि क्या उपाय किया जाए। फिर उसने छोटी ई, जो छोटी थी ना, उससे कहा, ठीक है, मैं तुमको एक डंडी वाली छतरी दे देती हूँ। छोटी बहुत खुश हो गई ये डंडी वाली छतरी पाके, पर बड़ी का मुंह लटक गया। फिर फेरी गॉड मदर ने बड़ी से पूछा, क्यों भाई, अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो बड़ी ने कहा, मेरे पास छतरी तो है पर डंडी नहीं है। फेरी गॉड मदर ने फिर पता है क्या किया बच्चों? बड़ी ई को भी छतरी वाली डंडी भी दे दी। अब इसके पास भी एक छतरी वाली डंडी हो गई और
के पास भी एक छतरी वाली डंडी हो गई। तब फेरी गॉडमदर ने सोचा ये दोनों तो फिर लड़ाई लड़ेंगी। क्यों लड़ाई लड़ेंगी बच्चों पता है? क्योंकि दोनों के पास छतरी वाली डंडी, वो छतरी डंडी वाली छतरी हो गई है। अब जो है फेरी गॉडमदर ने कहा कि तुम दोनों तो फिर से लड़ाई लड़ना शुरू हो जाओगे, तो क्या करना चाहिए? तुरंत फेरी गॉडमदर के दिमाग में एक बात आई और उसने कहा कि जो ई है वो छोटी है, तो जब ई जो है छोटी है तो छोटी ई हमेशा अपनी छतरी पता है बच्चों किस साइड से लगाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से लगाएगी। और जो बड़ी है वो हमेशा अपनी छतरी राइट हैंड साइड से लगाएगी। ये सुन के तो बड़ी छोटी बहुत खुश हो गई कि अब वो बहुत लोगों की मदद कर पाएंगी। जितने भी व्यंजन गर्मी में कहीं बाहर निकलेंगे ना, तो कभी छोटी ही की छतरी लगा के निकलेंगे, कभी बड़ी की छतरी लगा के निकलेंगे। साबना भी बहुत खुश हो गया, छोटी और बड़ी भी बहुत खुश हुई, जल्दी जल्दी वापस अपने घर पहुंचे। अब बच्चों, अब ना ने कहा बहुत गर्मी हो रही है, छोटी मुझे अपनी छतरी लगा दो। भाई छोटी ई को तो अब बात सुननी थी, फेरी गॉडमदर ने कहा था। तो छोटी ई ने क्या किया? ना में अपनी छतरी लगा दी। और क्योंकि छोटी ई छोटी है तो वो अपनी छतरी किधर से लगाएगी बच्चों? हमेशा छोटी ई छोटी होने की वजह से अपनी छतरी लेफ्ट हैंड साइड से लगाएगी। और छोटी ई ने अपनी छतरी ना पे लगा दी। अब जब छोटी ई ने अपनी छतरी ना पे लगा दी तो ना से कहा मैं अपनी छतरी तुम्हें दे रही हूँ, अब जब भी तुम बाहर निकलोगे तो मुझसे फ्रेंडशिप करके मेरा नाम भी लोगे। तो क्या है बच्चों, जब ना बिल्कुल अकेला था तो वो कैसे बोलता था? न न न। बट अब उसने फ्रेंडशिप कर ली थी छोटी से, तो वो क्या हो गया था? क्या हो गया था? नी नी नी। समझे ना बच्चों? जैसे कि पा जब अकेला था तो क्या बोलता था? पा पा। बट जैसे ही उसने छोटी ई से फ्रेंडशिप कर ली, और छोटी ई किधर से लगेगी बच्चों? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लगेगी। तो जब छोटी ई की छतरी लग गई तो ये क्या हो गया बच्चों? पी पी पी। वाओ, ना पा छोटी ई सब बहुत खुश थे। बड़ी चुपचाप किनारे खड़ी थी कि किसी को क्या व्यंजन, घर में किसी को गर्मी नहीं लग रही है जो मेरी भी छतरी ले ले। ये चीज खां ने देखी तो आपको पता है क्या हुआ बच्चों? खां निकल के बाहर आया और उसने कहा बड़ी ई से, बड़ी ई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम अपनी छतरी मुझे लगाओगी? बड़ी खुशी खुशी दौड़ती दौड़ती आई और खाके उसने छतरी लगा दी। खाके उसने छतरी लगा दी। फिर बच्चों, अब ये कौन सी थी? बड़ी ई। तो बड़ी की छतरी किधर से लगेगी? हमेशा राइट हैंड साइड से, क्योंकि वो बड़ी है। अब जब खां ने बड़ी से दोस्ती कर ली तो ये दोनों कैसे बोलने लगे? अभी तक खां अकेला था तो कैसे बोल रहा था? खी ख ख ख। अब जब उसे बड़ी की मात्रा मिल गई तो वो कैसे बोलने लगा? खी खी खी। वाह, बड़ी भी बहुत खुश हो गई कि मेरी छतरी लगा के ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। इतनी देर में माँ व्यंजन भी भागता भागता आया, बोला बहुत तेज धूप हो रही है, बड़ी मुझे भी अपनी छतरी दे दो। बड़ी ने अपनी छतरी माँ को भी दे दी। तो जब माँ की छतरी लगी तो कैसे आवाज आई? जब अकेला माँ तो कैसे बोल रहा था? माँ
म। और जब इसे बड़ी की मात्रा मिल गई तो ये कैसे बोलने लगा? मी मी मी। अच्छी लगी ना बच्चों कहानी? तो याद रखिएगा, जब छोटी ई की छतरी लगेगी तो वो हमेशा किधर से लगेगी? जल्दी से बताइए बच्चों, किधर से लगेगी? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि वो छोटी है। और वो कैसे बोलेगी जिस व्यंजन के साथ लगेगी? तो जैसे ना के साथ लगी तो कैसे बोलेगी? झटके से, नी नी पी ही। और जब बड़ी की मात्रा लगेगी किसी व्यंजन में, छतरी लगेगी, तो वो कैसे बोलेगी? की मी पी। तो ये अंतर है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का। आपके समझ में आया होगा ना बच्चों? अब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको छोटी ई और बड़ी दोनों की मात्रा समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो छतरी है इसको मात्रा कहते हैं। ये राइट हैंड साइड से लगी है बच्चों, तो ये कौन सी मात्रा है? बड़ी की। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से लग जाएगी बच्चों तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी की। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, आपको ये अभी आपने एक स्टोरी सुनी ना ई की मात्रा की, तो कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चों को ई की मात्रा के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम उस स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हम चलो चलते हैं घने जंगल में। मई का महीना था, सूरज चाचू चमक रहे थे। इसी बीच हमारे व्यंजन भाई का चा रा टा पिकनिक मनाने गए। सुबह से तो उनको बड़ा मजा आ रहा था, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया, ये व्यंजन का चा रा टा को बहुत गर्मी लगने लगी। अब वो कहीं छाया की तलाश में घूम रहे थे। उन्हें जंगल में कई पेड़ थे, पर फिर भी इतना मजा नहीं आ रहा था। तभी उन्हें अपनी फेरी गॉड मदर की बात याद आई। फेरी गॉड मदर ने ई की मात्रा को एक छतरी दी थी, जो हमेशा बाईं ओर से लगती थी। तो इन लोग का चाराटा ने फेरी गॉड मदर से प्रेयर करी, तो ई की मात्रा की छतरी प्रकट हो गई, इनके पास आ गई। तो जब का ने ई की मात्रा की छतरी लगाई तो क्या बन गया बच्चों? का की ध्वनि कैसी निकली? का की ध्वनि निकली की। ऐसे ही जब चा अक्षर ने, चा व्यंजन ने ई की छतरी लगाई तो क्या ध्वनि निकली? चा अक्षर ने जब ई की छतरी लगाई तो निकला ची। जब रा अक्षर ने ई की छतरी लगाई तो क्या ध्वनि निकली? तब ध्वनि निकली री। और जब ता अक्षर ने ई की छतरी को लगाया तो क्या ध्वनि निकली बच्चों? तब ध्वनि निकली वेरी गुड टी। ये किसी मेरे अच्छे बच्चे ने ध्वनि सही पहचानी। तो अब हमारे साथ बोलेंगे, ये क्या ध्वनि निकली? की। वेरी गुड। और ये क्या है ध्वनि इसकी? ची। ची। वेरी गुड। अब रा अक्षर की ध्वनि बताइए, अभी क्या हो रही है? री। अरे वाह, शाबाश। अच्छा, टा अक्षर की ध्वनि बताओ तो जाने? टी। अरे वाह, इस तरीके से मुझे पता चल गया कि मेरे सारे बच्चों को जब किसी व्यंजन में ई की छतरी लगती है, जो कि हमेशा बाएं तरफ से लगती है, तो क्या ध्वनि निकलती है। तो चलो अब फटाफट अपनी प्रीसेट बुक का पेज नंबर 72 और 73 निकालो, डेट डालो, और सभी व्यंजनों में जब ई की मात्रा जोड़ोगे तो बोलते बोलते आप पूरा वर्ग कर डालिए।